ओके स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से मैथ्स से प्रैक्टिस कर रहे होंगे और अपने टॉपिक्स को अच्छे से क्लियर भी कर रहे होंगे। तो चलिए आज हम एक नया टॉपिक करने वाले हैं, दैट इज डाटा हैंडलिंग। तो डाटा हैंडलिंग की जब भी हम बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास आता है कि आपके पास कुछ भी रो इन्फॉर्मेशन होगी और उसको आपको क्या करना है, अच्छे से रिप्रेजेंट करना है इन द फॉर्म ऑफ टेबल, चार्ट्स, ग्राफ, जस्ट वे। और जो भी आपको वहां से चीजें पता चलती हैं उसके बारे में आपको क्या देने हैं, आंसर्स देने हैं। ठीक है, तो चलिए, तो बेसिकली हमें इसमें करना तो यही है और बाकी देखते हैं हमारे लिए यहाँ पर क्या गिवन है। ओके, तो सबसे पहले आता है हमारे पास रिप्रेजेंटिंग इंफॉर्मेशन बाय पिक्टोग्राफ। पिक्टोग्राफ का मतलब होता है कि ये जो देखिए इंफॉर्मेशन गिवन है कि हमारे पास फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ क्लास तक के स्टूडेंट्स हैं। नंबर स्टूडेंट के 40, 50, 40, 70, 60। ठीक है, तो यहाँ पर हमें इसको पिक्चर्स की फॉर्म में शो करना है। तो हमने क्या करा, एक ये चाइल्ड फेस ले लिया जो क्या रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, दैट इज 10। चलिए इसके बाद आगे चलते हैं। ठीक है, तो जैसे आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं, तो यहाँ पर हमने देखा फिफ्थ क्लास में एक बच्चा कितना रिप्रेजेंट कर रहा है, 10 स्टूडेंट्स। तो हमने यहाँ पे देखा 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे कितने स्टूडेंट्स हो गए, 60। तो ये होता है हमारा पिक्टोग्राफ एंड इसके ब्याह पे हम यहाँ पे क्या करेंगे, आंसर्स देंगे। चलिए नेक्स्ट वी आर हैविंग बार ग्राफ। तो बार ग्राफ में देखिए हमारे पास बार है, ठीक, ये हो गया हमारा बार। तो अब उसके बाद हमने यहाँ पर दो देखिए एक्सेस, ये होता है वाई एक्सेस, दिस इज आवर एक्स एक्सेस। तो यहाँ पे जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन है उसको लेते हैं एंड उनका जो भी कंटेंट गिवन होता है उसको हम वाई एक्सेस पे लेते हैं। अब देखिए जैसे यहाँ पर हमारे पास जो गिवन था वो क्या गिवन था, मंथ्स एंड नंबर ऑफ मैन्युफैक्चर, सॉरी, नंबर ऑफ बसेस मैन्युफैक्चर। तो हमने देखा चैन में कितनी बसेस मैन्युफैक्चर हुई, 400। देन यहाँ पर देखा हमने, यहाँ पर 600 हो गया। देन यहाँ पर देखे तो ये यहाँ पर जाके थोड़ा सा नीचे जा रहा है, तो 1300 हो गया। तो हमने देखा कि यहाँ पर हमारे पास क्या है, मंथ्स है। देन यहाँ पे जो भी नंबर होगा हम कहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे, वाई एक्सेस पर। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ बार ग्राफ। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास दो टाइप के बार ग्राफ आते हैं, जस्ट लाइक एक होता है हमारे पास हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ, जस्ट लाइक दिस, जिसमें हमारे पास नंबर ऑफ मंथ्स कहाँ पर रहेंगे, एक्स एक्सेस पर रहेंगे, और यहाँ पे मंथ्स जो भी हमारे पास स्टूडेंट्स है वो कहाँ पर रहेंगे, सॉरी यहाँ पर सब्जेक्ट्स गिवन है, उनके मार्क्स गिवन है। तो हमने सब्जेक्ट्स कहाँ पे लिख लिए, वाई एक्सेस पे, और उनके नंबर्स कहाँ लिख लिए, एक्स एक्सेस पे। ये थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग है, बट यहाँ पर इसको हमने बार कैसे जा रहे हैं, जस्ट लाइक दिस वे। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम हॉरिजॉन्टल ग्राफ। चलिए उसके बाद हमारे पास आता है वर्टिकल ग्राफ। वर्टिकल ग्राफ में हमारे पास जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो कैसी होगी, इन दिस फॉर्मेट, एक स्ट्रेट लाइन होगी टुवर्ड द स्काई। ठीक है, तो इसको बोलते हैं वर्टिकल बार ग्राफ। एंड यहाँ पर हम देखेंगे तो हमारे पास आइटम्स होंगे एंड यहाँ पर उनका नंबर हो जाएगा। क्लियर? देन उसके यहाँ पे हम क्या करेंगे, आंसर्स करेंगे। ओके, तो नेक्स्ट आ गई हमारे पास एक्सरसाइज 3.13.5। यहाँ पे देखते हैं, इफ अ फ्लावर रिप्रेजेंट 5 बुक्स, व्हाट डू द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स। ओके, अगर ये 5 बुक्स रिप्रेजेंट करता है तो इसका मतलब हम ए पार्ट में देखें तो 5 3 15, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 15 बुक्स। क्लियर? चलिए उसके बाद सेकंड पर भी यही है हमारे पास, व्हाट डू द फॉलोइंग रिप्रेजेंट। चलिए तो हम आगे चलते हैं। ओके, यहाँ पर है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। अविनाश कलेक्टेड द फॉलोइंग डाटा अबाउट द नंबर ऑफ लेट कमर्स इन हिज क्लास डिफरेंट डेज ऑफ अ वीक। तो मंडे एंड नंबर ऑफ लेट कमर्स यहाँ पर गिवन है। तो अब बार ग्राफ टू रिप्रेजेंट द अबव डाटा। तो चलिए इसका बार ग्राफ बनाना है, तो इस क्वेश्चन को हम यहाँ से पुट कर लेते हैं एंड देन इसको बना, चलिए तो यहाँ के लिए हमें बैकग्राउंड चेंज कर लेते हैं, दिस वन। यहाँ पे देखिए हमारे पास दो चीजें, एक डेज एंड दूसरा नंबर ऑफ लेट कमर्स। तो जो डेज है वो हमारे कहाँ पर आने चाहिए, अब ये जो हमारे पास डेज गिवन है वो हमारे कहाँ पर आने चाहिए, एक्स एक्सिस पर। एंड जो हमारे नंबर ऑफ लेट कमर्स है वो कहाँ पर आने चाहिए, वाई एक्सिस पर। तो चलिए बनाते हैं हम इसको यहाँ पर, दिस वन। चलिए आप वुलन बॉक्स को, हाँ, ठीक है, तो चलिए हमने यहाँ पर बना लिया है। अब इसमें देखते हैं हमारे पास डेज है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। तो चलिए लिख लेते हैं हम यहाँ पर। चलिए तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं मंडे। ठीक है, तो यहाँ लिख लेते हैं मंडे,
देन यहाँ पर लिख लेते हैं हम ट्यूसडे। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मैं वर्टिकली लिख रहा हूँ। देन वी आर हैविंग वेडनेसडे। देन वी आर हैविंग थर्सडे। देन वी आर हैविंग फ्राइडे। देन वी आर हैविंग सैटरडे। ठीक है, तो ये हो गया हमारे नंबर ऑफ नेम ऑफ वीक्स। अब उसके बाद यहाँ पर हमने देखा जो नंबर है वो कितना गिवन है, 2 6 7 तक ये। चलिए उसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। हाँ, तो यहाँ पर नंबर लिख लेते हैं हम पहले। यहाँ पर चलिए 2 2 पे आप लेते हैं, दिस इज 2। यहाँ पर हम लिख लेते हैं 4। यहाँ पर लिख लेते हैं हम 6। यहाँ पर लिख लेते हैं 8। एंड यहाँ पर लिख लेते हैं 10। यहाँ पर लिख लेते हैं 12। ठीक है, चलिए उसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। अब ठीक है, ये जो नंबर ऑफ डेज, नेम ऑफ डेज हमने यहाँ पे लिख लिया। चलिए, तो ये हमारा सबसे पहले जो कॉलम, ये मंडे का कॉलम है। एंड यहाँ पर देखते हैं हमारे पास मंडे में कितने थे, 6। तो चलिए, तो हम क्या करेंगे, ये रहा हमारा 6, तो यहाँ पर हम बार ग्राफ बना रहे हैं जस्ट लाइक दिस। तो ये हो गया हमारा मंडे। चलिए इसमें कलर कर देते हैं। ठीक, चलिए उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास ट्यूसडे। ट्यूसडे में कितने लेट का हमारे पास 5। तो चलिए, तो ये हो गया 4 एंड 6 के बीच में 5 होगा, तो हम यहाँ पर मार्क कर लेते हैं 5 एंड इसको ऐसे ड्रॉ कर देते हैं। ओके, नेक्स्ट वी आर हैविंग वेडनेसडे। वेडनेसडे में देखते हैं दैट इज 4। तो यहाँ पर 4 पर हमारे पास ये वाली लाइन आ जाएगी, सॉरी ऊपर वो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, आप लोगों को एकदम स्ट्रेट ड्रॉ करने। चलिए, तो इसको भी कलर कर देते हैं। नेक्स्ट वी आर हैविंग थर्सडे। थर्सडे में है हमारे पास 3 लेट कमर्स। तो चलिए, तो थर्सडे हमने देखा यहाँ पर 3 लेट कमर्स है, तो हमने यहाँ पर इसको हाफ पार्ट में डिवाइड कर देंगे। 2 एंड 4 के बीच में क्या आ जाएगा, 3। चले, नेक्स्ट वी आर हैविंग फ्राइडे। फ्राइडे में हमारे पास 7। तो चलिए यहाँ पर देखिए 6 एंड 7 8 के बीच में यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 7। चलिए उसके बाद आता है सैटरडे में, दैट इज 5। तो चलिए यहाँ पे सैटरडे में हम 5 मार्क कर लेते हैं। चलिए, तो हो गया 6 एंड यहाँ पर आ जाएगा 5। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ग्राफ। चलिए, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए, तो हमने इसी टाइप से क्या बनाए हैं, अपने बार ग्राफ्स बनाने। चलिए नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पे हमारे बार ग्राफ के क्वेश्चंस आ चुके हैं एंड इनके आंसर्स करने। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं। ये 1 है हमारे पास 30। देन ये हो गया हमारे पास 70। देन अगेन ये 70 है। ये थोड़ा सा ज़्यादा है तो इसको मान लेते हैं 71। देन ये हो गया हमारे पास 80। देन ये हो जाएगा हमारे पास 60। देन ये हो जाएगा हमारे पास 40। ठीक है, देन वी आर हैविंग दिस वन। तो ये हो जाएगा हमारे पास, एक मिनट यहाँ से देखते हैं, सॉरी। तो ये हो रहा है 53। आप लोग ऐसे स्केल का यूज़ कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास 53। देन इसको देखेंगे तो ये हो रहा है हमारे पास 50। देन इसको देखेंगे तो ये हमारे पास हो रहा है, आई थिंक 10 हो रहा होगा। हाँ, तो ये हो रहा है 10। तो ये हो गया हमारे पास 10। क्लियर। चलिए, तो अब हमें यहाँ पर नंबर्स देने। चलिए, तो पहले देख लेते हैं ये जो ग्राफ हमें गिवन है किसका गिवन है। आंसर द बार ग्राफ गिवन बिलो रिप्रेजेंटिंग द नंबर of families with different number of members in locality
एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ओके, तो यहाँ पे नंबर ऑफ मेंबर्स हैं एंड जैसे 1 फैमिली मेंबर, 2 फैमिली मेंबर जो हमारी फैमिलीज में होते हैं, जैसे मेरी फैमिली में जो है हम 4 मेंबर्स है, ठीक है, तो इस टाइप से। एंड यहाँ पे नंबर ऑफ फैमिलीज की, एक फैमिली मेंबर की कितनी फैमिलीज है हमारे पास, जैसे 30 है, जिसमें 2 मेंबर्स है, ऐसी फैमिलीज कितनी है 70। तो ये हमें रिप्रेजेंट करा जा रहा है यहाँ पे। ओके, तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हम अपना ए पार्ट। राइट द नंबर ऑफ फैमिलीज हैविंग 6 मेंबर्स। 6 मेंबर्स में कितनी फैमिलीज आते हैं, दैट इज 40। चलिए, देन हाउ मेनी फैमिलीज आर देयर विद द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स। तो हमारे पास ऐसी कौन सी फैमिलीज है, हाउ मेनी फैमिलीज आर देयर विद द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स। मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं हमारे पास 9, एंड ऐसी कितनी फैमिलीज है हमारे पास 10। तो यहाँ पर लिख देंगे हम 10। नेक्स्ट इज हाउ मेनी फैमिलीज हैव द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स। मिनिमम कितने हमारे पास 1, एंड दैट इज 30। ओके, देन वी आर हैविंग हाउ मेनी फैमिलीज हैव 2 मेंबर्स। 2 मेंबर्स कितने हैं हमारे पास, ये रही, एंड दैट इज 70। ठीक है, तो ये था हमारा बार ग्राफ, जिसमें हमें क्या करना है, इसी टाइप से हमें क्वेश्चंस देखने हैं एंड देन उसको रिप्रेजेंट करना होता है। चलिए, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।